सुप्रभात, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। सुबह हो गई है। सुबह इतनी बढ़िया है कि क्या ही कहा जाए। आजकल की सुबह और शाम बहुत प्यारी होती है भैया। सो देखो नज़ारा बढ़िया है, हवा इतनी बढ़िया, पूरी रात चली है, मज़ा आ गया सोने में। अभी देखो क्या है, लिटिल भाई बना के लाए हैं चाय और अपने पास है ब्रेड। तो सेक दिया इन्होंने ब्रेड को। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ ऑफिस से एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। ब्लॉग्स पे आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को अप्रिसिएट कर रहे हैं। सानू की हो गई या पारुल की हो गई, सबके लिए आपने अच्छी चीज़ें लिखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके अंदर अगर नैतिक गुण नहीं है, आपके अंदर बड़ों का सम्मान और बाकी चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ कम अच्छी लगती हैं। तो खैर हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमको कोई छोटे बच्चे भी देख रहे हों या कोई देख रहा हो, तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप बड़ों का रिस्पेक्ट करो और चीज़ें जो आपकी जिम्मेदारी है आप उस चीज़ को समझो। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखो मुझे आते समय 9 बज गया, ऑफिस से मैं आया हूँ घर पे 9 बज गया। लिटिल आटा गूँथे हैं, सब्जी बना डाले हैं और बाकी जितना और इतनी सफाई कर डाला है पूरा, क्या कहें। और सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ये देखो, ये रहा, ये पानी ग्लास एंड ये देखो मेरी फेवरेट चीज़ गुड़। ठीक है, तो ये मतलब रखा है कि चलो भैया आएंगे तो पियेंगे। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे में बहुत कुछ वो करे ना करे, लेकिन उसके अंदर ये संस्कार ज़रूर हो। तो खैर अभी फ़िलहाल मैं जस्ट आया हूँ एंड इसको, मुझे गुड़ बहुत पसंद है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं, गुड़ अच्छा लगता है मुझे। तो गुड़ खाते हैं, पानी पीते हैं एंड फिर चलते हैं भैया किचन में, देखते हैं क्या करना है, भी क्या बचा है। सो भैया लिटिल अभी देखो बहुत सारा काम कर डाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है। आटा इन्होंने गूँथ लिया है, ठीक है, एंड सब्जी बनाओ तो लिटिल कितु सब्जी बनता है? आलू परवल है, बहुत सही। धनिया काट रहे हैं भैया, दूध यहाँ गर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सही है ना, चावल बनाने की जरूरत है नहीं लिटिल? चावल थोड़ा सा है। अच्छा है चावल, सवेरे बनाए थे? सवेरे अपने लिए भैया दाल चावल। लिटिल एक्चुअली भैया बहरे कुछ खा पसंद ना करते, मेहनत करिए लेकिन बहरे के कुछ ना कहिए। और हम लागत बा कि आज लिटिल कुछ अच्छा काम के हैं, सवेरे का नाश्ता भी तैयार कर दें, देखा यही टाइम। रोटी मैं बेल देता हूँ, रोटी में बना देता हूँ, बाकी चीज़ लिटिल कर दी है। तो 2 मिनट में बस फ्रेश होता हूँ। उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा। सो भैया अभी देखो लिटिल फिलहाल बेलत हैं, देखी गोल बना लिए थे हो। नहीं पहले ये वो सब कहा था भाई, देखा है। बाकी लिटिल और हमार दोनों भाई दोनों तबाही, मैच करा दिया हूँ तुरंत। तो कुछ नया खरीद के लाता हूँ तो मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। ये सानू की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि इसको मतलब पहनेंगे बाद में पहनेंगे। सानू का नहीं, और जितनी खराब टी शर्ट है, जितकल डल कलर, जितनी गंदी टी शर्ट सब पहने, रेड कलर के पहने हैं, उन्होंने पहने ही देखिए तीनों भाई तीनों तबाही। सन्नी देओल भाई भी पहना है अपना। तो खैर चलो फिलहाल अभी इसको बना लेते हैं भैया। इतनी रोटियां हम लोगों ने बना दिया है, थोड़ी रोटी बड़ी है भैया, इसको इग्नोर करिएगा, बाकी तो मस्त है। हम तो और बड़ी बड़ी बनाई थी। हाँ मम्मी चली जाती मामा के यहाँ। इनकी सबकी स्थिति है भैया ना बहन है ना बुआ। समस्या इस बात की है कि अगर मेरी बुआ मतलब रेखा बुआ अगर घर पे आ गई तो ये नहीं सबका खाना बनाओ, भैया बनाओ, चाहे जंटिल भाई बनाओ, चाहे फूफा बनाओ, कहो बनाए नहीं, लेकिन थोड़ा सा पापा ना बनाई है, ये थोड़ा भैया कम फूली है, क्षमा करें। सो भैया सामने देखो खाना आ गया है। लिटिल भाई मॉर्निंग में दाल बनाए थे, उसको गर्म करके हम यहाँ रख लिए हैं। सब्जी देखो लिटिल भाई 1 नंबर की बना दिए हैं, इसको कहते हैं भैया सब्जी वास्तव में। ये देखो अब इसके साथ में क्या क्या मिला है, हमको लग रहा है परवल है, बस थोड़ा आलूया ढेर काट डाले यहाँ है, बाकी देख रहे हो अरे हाय पूरा फील करा रहा है ये। पहले खाते हैं मन से इसको, दुनियादारी भूल के, क्योंकि बड़ी मेहनत करी जाती है पूरा दिन। अब कब ले आया नमक अलग से? अरे कम ना हुए यार लिटिल, लहसुन डाल दिया पूरा, खड़ा ही खड़ा लहसुन वहाँ, खड़ा लहसुन की सब्जी। अच्छा तो आइए भैया रिव्यू देते हैं सब्जी का। वैसे बता दे भैया भूख ऐसी लगी थी क्या ही बताएं। तो
अब ऐसे टाइम में क्या जो मिल जाए वही अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा टेस्ट है। इसमें एक्चुअली आलू बहुत बढ़िया पक गई है और साथ में परवल भी बहुत प्यारा, कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और जो ग्रेवी को एकदम से मतलब हल्का कर दिया गया, इससे और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जबकि हमारे यहाँ के याद गाँव भैया लुटपुटार सब्जी है का, ये लुटपुटार सब्जी है, देखो ये लुटपुटार है इस तरीके से। ठीक है, चलो। वाह, अभी खाना पीना हो गया हम लोगों का। एंड आज पारुल और सानू दोनों लोग शायद बहुत ज़्यादा बिजी रही होंगी, उन्होंने ब्लॉग्स नहीं बनाए। बात ये थी कि पारुल के साथ तो प्रॉब्लम ये थी कि चूँकि जानते हो गांव में है, वहाँ भैया ज़रा सी हवा चले ना तो हमारा विभाग थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव हो जाता है। कि चूँकि एक बात ये है ना कि इस समय लाइट ज़्यादा काटना पड़ता है गाँव में, क्योंकि हवा चलने के बाद में तार टूटना या बाकी और कोई दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और फसल चूँकि एकदम से मतलब पीक अपने उस पे है कि सूखी हुई है, आग लगने की बहुत ज़बरदस्त संभावना होती है। तो इसी वजह से आज पारुल का फ़ोन, मतलब मेरा घर का जो इन्वर्टर है डिस्चार्ज हो गया, किसी का फ़ोन ही नहीं चार्ज था, ये हाल था। तो पारुल नहीं कर पाई। सानू के साथ था, सानू से भी बात हुई। सानू का अभी वो लगातार मॉक टेस्ट दे रही हैं, मतलब कि और बाकी चीज़ें जो भी उनकी कोचिंग में जो चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है वो सारी चीज़ दे रही हैं। तो फ़िलहाल उनका भी मन लगा है। और मैं यही चाहता था कि मैं बहुत पहले से, जब से हम लखनऊ आए हैं तब से मेरे माइंड में था कि सानू को एक ऐसा माहौल मिल जाए जहाँ उन्हीं की तरह की कई लड़कियाँ हों। इससे होता क्या है ना कि लड़कियों को ये फील होता है नहीं हम अकेले नहीं है इस सिचुएशन में। जैसे क्या है, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या इस विचार का है कि मेरा समय निकलता जा रहा है, या फिर मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, अभी और बाकी चीज़ें कैसे होंगी क्या होगी। तो उससे क्या होता है, घबराहट उत्पन्न होती है। एक मतलब बताओ, व्यवहारिक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये सोचते हो ना कि मेरी समय निकल रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और आपको ये फील होता है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मेरे आसपास के लोग, मेरे भाई दोस्त जो भी कुछ है वो लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रहे हैं, तो आपको बहुत घबराहट होती है। तो अब ये ऐसा टाइम होता है कि मतलब आपको ये फील होगा ही होगा। तो ऐसे सीन में होता है कि आप औरों को भी देखो, अपनी तरह से कई लोग आपको दिखें कि नहीं भैया ये भी स्थिति में है, ये भी स्थिति में, ये भी ऐसे ही, ये सब लोग इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक बार ये तसल्ली होता है कि चलो ठीक है हम अकेले नहीं हैं। तो मैं ये नहीं चाहता था कि सानू उस अकेलेपन को यहाँ पर फील करे। तो हमारा मन ये हमेशा से था, हम लखनऊ में कह रहे थे तुम कहीं पे ऐसे ही कोचिंग देख लो या कुछ देख लो जहाँ पर भीड़ हो, अब तुम्हारी तरह के बच्चे और हों। तो वो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। तो खैर ईश्वर की कृपा से संयोग अच्छा बना, और अभी वहाँ पे वो उनको 2-4 लोग इस तरीके से मिल गई हैं। तो कह रही थी भैया माहौल बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि सानू बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। बहुत सारी चीज़ों में बहुत मतलब उसने ऑर्गेनाइज पढ़ाई करी। उसके अंदर की प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा सा वो मतलब शांत काम वाला उसका नेचर नहीं है, कि चूँकि परफॉर्मेंस जो है वो आती है आपके कामनेस पे आती है। आप बहुत उत्सुक रहेंगे किसी चीज़ के लिए, बहुत मेहनत किया, लेकिन आप अगर आपके अंदर मतलब दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करने की क्षमता नहीं है, तो आप परफॉर्मेंस हो सकता है उतना बढ़िया नहीं दे सको। तो ये सारी चीज़ें थी यार। तो अच्छा है कि उनका मन लग गया है वहाँ पे। सो आप लोगों के कमेंट्स एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ, और सोचता हूँ कि हर एक की बात बताई जाए, कही जाए, उनका रिप्लाई करा जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो पाता है। बट मोटा मोटा यही है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग मतलब बहुत ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई की बातों करो सारी चीज़ें, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि खूब मन से खूब पढ़ाई लिखाई करो यार। एंड इस बार देखो 2026, जैसे हमको पता है कि इन कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, चाहे वो वैकेंसीज़ के नाम पर हो, चाहे जो कि बहुत लोग निराश हो गए हैं। बट आप बिलीव करो, ऐसा मत सोचो यार, ठीक है, मत सोचो। 2026 में बहुत कुछ क्लियर होगी, बहुत सारी वैकेंसीज़ क्लियर होनी है, नई वैकेंसीज़ आपको इंट्रोड्यूस भी होंगी, ठीक है। तो अपना दो 100%। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, आज के टाइम पे कोई एक अच्छी स्किल सीखो, ठीक है।
महिलाएं हों चाहे पुरुषों कोई भी हों, एक अच्छी स्किल सीखो। स्किल इन द सेंस कि जैसे आप एआई को अच्छे से समझो, जो आप समझ सकते हो। आप टूल्स अलग अलग आ गए उनको समझो। आप छोटी मोटी चीज़ें एडिट करना समझो, सीखो। या मतलब कि ऑनलाइन बहुत मतलब कि जो लीगल ट्रेडिंग्स हैं उनको सीखो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप पढ़ाना जानते हो अच्छा, तो पढ़ाने का प्रयास करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में लाइफ में कुछ ऐसी, जैसे किसी को लिखने का शौक़ है तो खूब प्रोफेशनली लिखो, किसी को आर्ट बनाने का शौक़ है आर्ट बनाओ साथ में, मतलब जो भी आपके शौक़ है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, मुझे इसमें भी शर्म नहीं है, अगर आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आप अच्छे बाल काट लेते हो, तो उसको भी प्रोफेशनली आप साइड में करते रहो। ये मत सोचो कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। कुछ भी नहीं, लोग फाइनली आपको देखेंगे कि आपकी औकात क्या है। आप 4 पैसे किसी से मांगने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आप कुछ गेन करो। फ़िलहाल आज ब्लॉग में बस इतना ही है। और लिटिल अपने कमरे में लेट गया है, हम यहाँ पर लेटेंगे। हम तो बहुत मिस कर रहे हैं, बच्ची को वीडियो कॉल पे देखा, बहुत बढ़िया लगा। सो उसकी बड़ी याद आती है एंड हंसती बहुत ज़्यादा है। तो खैर, मिलेंगे कल। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, आनंदित रहिए जितना संभव हो। अपने परिवार को समय दीजिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए, झुकना सीखिए सबके। ऐसा नहीं कि हर किसी के सामने, लेकिन कुछ लोगों के सामने जहाँ ज़रूरी है। तो मिलेंगे कल। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आप कर सकते हो। सबको बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल एंड